फिल्म परिषद की नाम बढ़ी और कि आप भोजपुरी का अवार्ड फंक्शन कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा चुनौती आपके लिए, कितनी चुनौती? विनोद जी, बहुत बहुत आपको बधाई, आज आपसे मुलाकात हुई, धन्यवाद। कि आज ये बताइए कि क्या चल रहा 19 तारीख को भोजपुरी अवार्ड फंक्शन के बारे में जानकारी देंगे। 19 नवंबर को शाम 6 बजे 12वां भोजपुरी फिल्म अवार्ड का आयोजन किया गया है मलाड में, और बहुत ही खुशी मिल रही है कि पूरी इंडस्ट्री, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री सारा काम छोड़ के इस अवार्ड के साथ तन मन से पूरी तरह से सक्रिय होकर सहभागिता निभा रही है। ये बताइए कि 12 साल में कितने कठिनाइयों का सामना करना पड़ा भोजपुरी? हाँ, ये सवाल आपका था बहुत लंबा सफ़र होता है, 12 साल वनवास कहा जाता है। हाँ, तो वनवास को चीरते हुए भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का पूरा सहयोग मिला, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे कलाकार हो, चाहे अदर फील्ड से लोग रहे हों, और कठिनाइयाँ तो बहुत आई। अब इस समय उसके चर्चा करने का समय नहीं है, फिर हम करेंगे आपसे कभी। संजय जी, आपने जब शुरू किया था अवार्ड, कभी सोचा था कितना लंबा अवार्ड लेके जाएंगे? हाँ, सोचा तो नहीं था, लेकिन हमने एक प्रयास शुरू किया था। करीब 43 वर्ष के बाद पहली बार 2005 में भोजपुरी फिल्म अवार्ड की स्थापना हुई, और दिलीप साहब, शायरा बानो जी, गोविंदा जी के कर कमरों द्वारा इसका उद्घाटन हुआ और समापन हुआ, जो कंटिन्यू अनवरत आपके सामने चल रहा है। और कहीं न कहीं भोजपुरी फिल्म अवार्ड्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस अवार्ड से कौन कौन सा सबसे बड़ा सेलिब्रिटी आपसे जुड़ा है? सारे सेलिब्रिटी। किसी परिस्थितियों के कारण कभी कोई नहीं आ सका, तो नहीं, किसी का नहीं नाम लेना चाहेंगे, सभी लोग ने सहयोग किया, पूरी इंडस्ट्री ने सहयोग किया, ऐसा नहीं है। बॉलीवुड से कुछ सेलिब्रिटी आपके यहाँ आए हैं सहयोग करने के लिए? जी, अक्सर जैसे कुमार सानू जी हैं, गोविंदा जी है, कृष्णा जी हैं, अभी रश्मि देसाई वगैरह हमारी इंडस्ट्री से गई हैं। ऐसे जैन साहब, तो क्या नाम है, भोजपुरी की बात आती है तो हमारे बॉलीवुड सबसे महानायक अमिताभ बच्चन की बात आती है, तो कभी उनसे कभी कुछ बात हुई आपके बारे में? नहीं, उनकी फिल्म थी गंगा, उनको भी बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था, बड़ा सराहा था। दीपक सावंत जी ने किसी कारणवश वो नहीं आ सके, लेकिन बहुत ही सराहा कि कम से कम भोजपुरी फिल्म अवार्ड की स्थापना किसी व्यक्ति ने तो की है। उनकी भाषा है और कला भी उन्हीं की है, तो उनको बड़ा प्रसन्नता हुई। सुजीत जी बड़ा साथ दिए, स्वर्गीय सुजीत जी, स्वर्गीय यूनिस परवेश जी, इन लोग का बहुत बड़ा योगदान हमारे इस अवार्ड फंक्शन को रहा है। उन्होंने बड़ी निष्ठा के साथ हमें हर तरह का सपोर्ट दिया जब हमारे बीच में थे। मैं उनका सदैव ऋणी रहूँगा कि उनके सहयोग का। इस बार कितने फिल्मों का नॉमिनेशन आपने किया है? करीब 17-18 फिल्में थी, जिसमें 12 फिल्में रेस में हैं, कुछ फिल्में आउट हुई किसी कारणवश। क्या कुछ धमाल तो संजय मास्टर जी, संजय कोरवे जी इसके कोरियोग्राफर है, उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि ऐसा समा बांधते हैं कि पूरी भोजपुरी समाज, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री जो दूसरों को इंटरटेनमेंट करती है, खुशियां बांटती है, उस दिन उस रात को अपने परिवार के साथ खुद ही इंजॉय करता है। हैं, तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। सारे आर्टिस्ट, चाहे रवि जी हैं, दिनेश लाल जी हैं, पवन जी हैं, रानी जी हैं, संभावना जी हैं, सीमा जी हैं, काजल जी हैं, तमाम ऐसे कलाकार हैं, मेल फीमेल जो हैं सहयोग कर रहे हैं, परफॉर्मेंस कर रहे हैं। एंकरिंग जो है अंजना सिंह जी हैं, एंड नहीं, नीतू सिंह जी तो रेड कारपेट पे हैं, एंड अपने अवधेश जी बहुत ही सक्रियता के साथ, बहुत सुंदर तरीके से हमेशा अवधेश जी और मनोज टाइगर जी कंटिन्यू 2-3 साल से जो स्टेज को सजाते हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, दोनों बंदों को, कि वो बहुत ही सहयोग करते हैं इस अवार्ड फंक्शन को। कब तक देख पाएंगे और किस चरण देख पाएंगे? हाँ, ये है इस बार जो है भोजपुरी 12वां भोजपुरी फिल्म अवार्ड भोजपुरी सिनेमा पे आएगा, और दिसंबर के सेकंड वीक में, अभी डेट नहीं घोषणा हुई है, लेकिन हमारे साथ भोजपुरी सिनेमा है, उस पर टेलीकास्ट होगा। भोजपुरी सिनेमा की बात करेंगे तो कुछ पुरानी कुछ यादें बताइएगा। 12 साल पहले जो भोजपुरी सिनेमा कुछ कर रहे थे आप बताइए। 12 साल पहले, ये 29 जनवरी 2006 में पहला अवार्ड फंक्शन हुआ था, जब दिलीप साहब आए हैं, शायरा बानो जी अपनी फैमिली के साथ आए हैं। ऐसा लग रहा था कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में सितारों के बीच उतर पड़ी है, मतलब सितारे जमी पे आ गए हैं, सितारे जमी पे आ गए हैं। बड़ा अच्छा लगा,
और किस कदर से हमारे दोस्तों ने उस समय सहयोग किया, सपोर्ट किया। बड़े बड़े आर्टिस्ट हमारे इंडस्ट्री के, वो एज एक कॉमन मैन की तरह, जिन्हें लोग देखने के लिए जनता बेचैन होती है, वो कॉमन मैन की तरह हमें सपोर्ट कर रहे थे। हमने कभी आज तक ऐसा नहीं फील किया कि कोई भी स्टार इस अवार्ड समारोह के लिए स्टारडम दिखाता हो। मैंने ये रियलाइज़ किया 12 साल में, सभी स्टार को, सभी टेक्नीशियन, यहाँ तक मैं देखता हूँ सारे डायरेक्टर्स, टेक्नीशियन कहते हैं सर बताइए पास बांटना, तो मैं बांटता हूँ आपका। ये मेरे प्राउड होता है अपने इंडस्ट्री पे, लोगों पे, और रियल बांटते हैं। और इसी तरह कलाकार भी सपोर्ट करते हैं। और परिस्थितियां तो अप डाउन होती हैं, चलती हैं। 2 बार बारिश हुआ, फिर मैंने इंडस्ट्री का सम्मान जाने नहीं दिया। 2 बार बरसात के बावजूद 1 महीने के अंदर हमने भोजपुरी फिल्म अवार्ड को उसी तरीके से किया जैसे मैं करता आया हूँ। आपके ऊपर कई बार आरोप लगे हैं, आपके कुछ इंडस्ट्री के लोग लगाते रहते हैं, आप उसको कितना सुनते हैं, ध्यान देते हैं? देखिए, आरोप तो आजकल क्या कहूँ, भगवान को भी लोग नहीं छोड़ते हैं। मैं तो विनोद गुप्ता हूँ, संजय जी आप अच्छा लिखते हैं, मीडिया अच्छा लिखती है, तो भी लोग क्रिटिसाइज करते हैं, तो उसके लिए हम आप क्या कर सकते हैं। हमारा आपका काम है, आप लोग अच्छा पेन चलाते हैं, और हमारा काम है एक जूरी के माध्यम से निर्णय करना। मैं प्रयास करता हूं अच्छा निर्णय करना। अगर अच्छा निर्णय नहीं होता, सुचारू रूप से नहीं होता, शायद ईश्वर भी मुझे साथ नहीं देता है, इंडस्ट्री की बात तो बहुत दूर। 12 साल का सफ़र तय करना, ये बहुत बड़ी अपने बात है। कुछ दर्शकों से कहना चाहेंगे आप अपने? मैं भोजपुरी समाज के उत्तर प्रदेश, बिहार और अपने देश में, विदेश में जहाँ भी लोग, हमारे समाज के लोग रह रहे हैं, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत अपना प्यार दें, अपने कला को देखें, अपनी भाषा की फिल्म को देखें, और जो भी हो सके हमेशा रचनात्मक कार्य में हमेशा उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग को आगे बढ़ के आना चाहिए। मेरा यही उनसे विनती है और यही अपेक्षा है।